Hello everyone, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my channel Study Point. Please like, share and subscribe my channel. Keep continue watching my channel. Today we will learn past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस की जहाँ बात होती है तो उससे हमको तुरंत ये पता चलता है कि कोई कार्य पास्ट टाइम में पूरा हो गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान। इस टेंस के अंत में, वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या, ई, ए की मात्रा वाले शब्द भी आ सकते हैं। इस टेंस को हिंदी से अंग्रेजी में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए जिस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हेड, हेड के बाद में हम लेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अंत में चुका था आ रहा है। इससे पता चलता है कि द गिवन सेंटेंस इज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं कि पहले शब्द से दो एक्शंस हमको दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये है कि डॉक्टर का आना, एंड सेकंड एक्शन इज रोगी का मर जाना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस टेंस के अंदर एक साथ दो एक्शंस कंप्लीट होते हैं। हालांकि दोनों ही एक्शंस पास्ट टेंस के अंदर ही कंप्लीट होते हैं, बट इसमें हम ये भी देखते हैं कि वन एक्शन कंप्लीट्स फर्स्ट एंड द अनदर एक्शन कंप्लीट्स आफ्टर द वन एक्शन, आफ्टर द फर्स्ट एक्शन। जैसे इसमें आप गौर से देखिए कि कौन सा एक्शन पहले पूरा हुआ है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी रोगी पहले मर गया है इसमें, यानी डॉक्टर बाद में आया, रोगी पहले मरा। तो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो हमेशा ये करते हैं कि जो एक्शन पहले पूरा हो गया उसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और जो एक्शन बाद में पूरा होता है उसमें हमेशा पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब का काम लेते हैं। जैसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम पहले जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसको लेंगे। जैसे रोगी पहले मर गया तो द पेशेंट हैड डाइड, ये सब्जेक्ट हो गया, हैड आ गया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मरना, मरना, डाई, डाइड, डाइट, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। अब जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसको हम पहले यानी बिफोर से जोड़ देंगे। बिफोर, बाद में एक्शन कौन सा हुआ है, डॉक्टर का आना,
तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एम बी सेकंड है, ये सब्जेक्ट है। इसी तरह यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये एम बी थर्ड है, और ये दोनों सेंटेंस बिफोर से आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह और कुछ इंस्टेंस लेते हैं, जैसे द स्कूल बेल हैड rung before I reached the school। यहाँ पर भी दोनों सेंटेंस बिफोर से जुड़े हुए हैं। एक एक्शन बाद में पूरा हुआ है, एक एक्शन पहले पूरा हो गया। तो इस टेंस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें दो एक्शंस हैपन्ड होते हैं एंड both actions completed in past time, but one action completes first and followed the other action। तो परीक्षा के अंदर जब करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब फिलअप करवाई जाती है तो हमको ये ध्यान रखना है कि यदि बिफोर से दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे आप देखिए बिफोर या आफ्टर, दोनों ही कंडीशंस में इस टेंस का इस्तेमाल होता है, बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर से और आफ्टर से यदि आपस में दो सेंटेंसेस कनेक्ट हो रहे हैं, तो यदि बिफोर आ रहा है तो बिफोर के बाद वाले सेंटेंस के अंदर हम MB2 का इस्तेमाल करेंगे और बिफोर से पहले हैड प्लस MB थर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यदि कोई सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो इसमें कंडीशन थोड़ी सी उलट हो जाएगी, यानी आफ्टर से पहले वाले सेंटेंस के अंदर हम MB सेकंड का इस्तेमाल करेंगे और आफ्टर के बाद में MB हेड के बाद में MB थर्ड लगाएंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से दी गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एंड वी कैन गेट गुड मार्क्स इन competitive exams or in school examinations। Thank you very much all of you।